बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जैसे आपको पता है कि आजकल बारिशों का मौसम है और गर्मा गर्म परांठे, और वो भी बगैर मेहनत के, और इतने सस्ते, वो भी 100 रुपये की कसम से। 100 रुपये में आप, मैं कहती हूँ, पूरी फैमिली के लिए ये माशाल्लाह परांठे बना सकते हैं, और वो भी बहुत मज़े के। बच्चे बड़ों की सब की माशाल्लाह मैं कहती हूँ पसंदीदा होंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं मैंने तकरीबन 50 से 25 रुपये का मैंने मैदा है, ठीक है, वो लिया है 1 कप के बराबर, और 2 अदद अंडे इसमें डाल दिए, ठीक है। 2 अदद अंडे डालने के बाद हमने इसको कर लेना है मिक्स करने के बाद आपको मैं बताती चलूँ, इतना ही सस्ता, मैं कहती हूँ 100 रुपये में, और माशाल्लाह इतने मज़ेदार। आप चाय के साथ खाएं, सलाद के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के बनने वाले परांठे हैं माशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज और सब्ज़ मिर्चें में होती है ना रेड मिर्चें, वो भी मैंने ऐड की थी, वो तकरीबन थी 4 से 5 है, तो उनको मैं काट के डाल दिया। और ढेर सारा जो सब्ज़ धनिया है ना माशाल्लाह, वो मैंने इसमें ऐड किया है। और सिर्फ एक आलू अगर आपके पास है, आपके घर में है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। कद्दूकश करने के बाद पानी में भिगो के रखा। अब इसको ना मैं पानी में से निकाल के ऐसे ही डालूंगी। ये देख सकते हैं, अक्सर हम जिससे अदरक का पेस्ट भी बनाते हैं, उसी की मशीन के साथ मैंने ना आलू को कद्दूकश किया, क्योंकि ये बच्चे भी खाएंगे तो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद परांठे बनेंगे माशाल्लाह। तो इसमें मैं पानी डालूंगी, पहले अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। मिक्स करने से ये होता है कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। आस्ता आस्ता से थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ना बिल्कुल आपने इसको चम्मच की मदद से मिक्स करते जाना है। तो यकीन जानिए आप बहुत कम खर्चे में, मैं कहती हूँ 10 से 12 परांठे इजीली बना के आप तैयार कर सकते हैं। मैं कहती हूँ जब कुछ ना बनाने को दिल करे, मतलब कि आज ना सब्ज़ी बनाने को दिल कर रहा है ना कुछ और, तो बस आप चुप करके ये बनाएं। मैं कहती हूँ कि सबके दिल जीत ले इतने कम खर्चे में और बिना टाइम ज़ाया किए आपने, ठीक है। तो ये रेसिपी बना लेनी है। एक बार बनाने के बाद यकीन जानिए आप बार बार आपके घर में बच्चे बड़े सब शौक़ से मांगेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, ठीक है। खुश्क धनिया पाउडर कर रही हूँ 1 टीस्पून। ये कश्मीरी मिर्च है, ज़्यादा तीखी नहीं है, ये 1 टीस्पून। ये तीखी मिर्च है, ये 1/2 टीस्पून ऐड करूँगी। ये दड़ा मिर्च है, ये भी 1 टीस्पून जाएगा। ये तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार परांठों में इससे लुक भी और मज़ा भी आता है। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें। हमने ज़्यादा कुछ मसाले इसमें ऐड नहीं करने, हमें वही चाहिए जो हमारे बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद हो और हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी, आज हमारी तरफ बारिश का मौसम है माशाल्लाह। लाहौर में अच्छी खासी बारिश होने वाली है और थोड़ी सी होके हुई भी है, ठीक है। तो इस मौसम में मैं ये बनाती हूँ। तो ये बनाने के हम बाद हमने उसको साइड पे रख दिया है, और यहाँ मैंने पैन गरम कर लिया है, ठीक है। पैन में 1 चम्मच के बराबर आपने घी डाल लेना है, इसको गरम अच्छे से कर लेना है, ठीक है। आप इसको चारों तरफ से फैला के ऐसे ना गर्म कर सकते हैं। तो ये यकीन जानिए इतने मज़े के बनते हैं ना, तो ना तो आपके आटा गूंदने की झंझट होगी, ठीक है, किसी भी चीज़ की झंझट नहीं होगी। तो आप एक ने ना चाय वाला जिसको डूंगा नहीं बोलते पौवा, वो आपने ले लेना है, उसके हिसाब से आप डालती जाइएगा कि सब परांठे कोई बड़ा छोटा ना हो, कोई मोटा पतला ना हो, ठीक है। तो इससे बनते भी बड़े माशाल्लाह ऐसे है। तो आपने इसको ना ऐसे, ये देख सकते हैं, जहाँ जहाँ से आपको लगेगा साइडों पे किनारों पे हैं, बस चम्मच की मदद से आपने फैलाते जाना है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बनेंगे, और जितने आसान दिखने में है ना उतने ही मज़ेदार माशाल्लाह खाने में है। इतनी बरसात के मौसम में जब हम खाते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं ना तीखा तीखा सा कुछ गरम गरम सा होना चाहिए, तो आप चटपटे से ये भी बना सकते हैं। सिर्फ मेरा ना इन परांठों पे ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपया, 100 रुपया कहे ना, वो भी ख़र्चा नहीं आया, क्योंकि सब चीज़ें घर पे होती हैं, मसाले तो हर घर में होते हैं, ठीक है। सिर्फ मैदा बाहर से, कुछ लोगों का घर मैदा भी होता है, ठीक है। तो 2 अंडे और 25 रुपये का मैदा, ठीक है। तो आप पूरी फैमिली के लिए माशाल्लाह ये परांठे बना सकते हैं, यकीन जानिए। और उनको मैं कहती हूँ कि अगर तारीफ़ सुननी है ना तो ज़रूर ये रेसिपी आप ज़रूर अपनी ससुराल में है तो ससुराल वालों को बना के दें, अपने छोटे बच्चों को बना के दें,
ठीक है, बहुत ही खुशी से खाएंगे। तो ये देख सकते हैं, इसी तरीके से हमने इसको पकाते जाना है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो ये देख सकते हैं इजीली, बिल्कुल मैंने अभी लो फ्लेम की हुई है ताकि अच्छे से पक जाए। ज़्यादा तेज़ आपने चूल्हा नहीं नीचे से करना, वरना आपके जो परांठे हैं ना वो जल भी सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हमने ऐसे ही साइड चेंज करते जाना है। आपके पास जो भी, ये देख सकते हैं, लुक आपको दिखाती चलूँ, बहुत ही मज़े की बनी है माशाल्लाह। देखने में इतना मज़े का लग रहा है, खाने में कितना टेस्टी होगा। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, फिर से घी थोड़ा सा ऐड करेंगे और फिर से ऐसे परांठे बनाएंगे। टोटली मेरे परांठे जो माशाल्लाह बनने वाले हैं ना, इनसे ये तकरीबन से तकरीबन 12 से 13 परांठे इजीली बन जाएंगे। तो मैं उतने बनाऊंगी जितने हमने अभी इस वक्त खाने हैं। कुछ अगर बच जाएगा ना तो वो हम शाम को भी बना लेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको फ्रिज में रख भी सकते हैं बना के, जब कोई बच्चा मांगे, बड़ा मांगे तो फ़ौरी से बना के आप दे सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है आपको, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इसी तरीके से ना हमने बना लेने हैं सारे, माशाल्लाह बहुत ईजी बन जाते हैं। अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें हौसला अफजाई होती है, हमें प्यार मिलता है, इज़्ज़त मिलती है, बहुत खुशी होती है, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जैसे आप हैं वैसा ही कमेंट कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह मेरा, ये देख सकते हैं सारे इसी परांठे इसी तरीके से हमने तैयार कर लेने हैं माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप कितने परांठे मेरे माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। ये देख सकते हैं, इसको मैं खाऊंगी सलाद के साथ और गर्मा गर्म साथ चाय भी हम बना लेंगे इसके। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हमारी जो है ना परांठों की रेसिपी बन के तैयार हुई है। यकीन जानिए 1 मिनट नहीं लगा इसे खाने में। जितना टाइम इसे बनाने में लगा उससे थोड़ा सा कम वक्त में ये माशाल्लाह ख़त्म हो गए फ़ौरी। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो आपसे गुजारिश है दोबारा से वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।